ये वीडियो है इस्कॉन के एक महाराज हैं, तो इस्कॉन मंदिर प्रभुपाद वाले जो हैं, तो उनके अभी कुछ एक उनके शिष्य हैं जो जगह जगह लोगों को प्रवचन करते रहते हैं। तो उन्हीं में से ये हैं। इनके वीडियो का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जाके देखेंगे तो वहाँ ऊपर पिन हुआ आपको मिलेगा। वो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का जो जन्म है वो प्रभु से मिलने के लिए हुआ है केवल मात्र, और बाकी कुछ करने के लिए नहीं हुआ। बाकी तो भय मैथुन भोजन इत्यादि तो जानवर भी करते हैं, कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, और हम भी करते हैं। तो फिर हमारी क्या विशेषता रही, ऐसा करके वो उसमें ऐसा बोल रहे हैं। आप उनको देख लीजिए एक बार, 1 मिनट का ही है उनका। तो अब आप बताइए मुकुंद जी, ये जो इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई जानवर में और आदमी में जो ये ऐसा ही फ़र्क करते हैं इस तरह का, भाई जानवर का ही तो विकसित रूप आदमी होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल है, या उससे बिल्कुल अलग ही होगा। भाई चेतन उसमें भी है, इसमें भी चेतन इसमें भी है, बस इसमें थोड़ी मात्रा विशेष है, इसलिए उसके फंक्शन जो है वो करने की कार्य प्रणाली कुछ ज्यादा बेहतर है। तो केवल अंतःकरण का और बाह्यकरण का हमारे उंगली वगैरह ज्यादा जो है ऐसे विकसित है। हाँ, बंदरों की उनकी उतनी नहीं चलती। दूसरा हम सोच विचार कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। मेमोरी है तो ज्यादा लॉन्ग मेमोरी है, तो 10-15 साल पहले की भी चीजें याद कर रहते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो विशेष गुण है जो हमें ऑलरेडी जानवरों से अलग मनुष्य ही बनाता है। हाँ, अब लेकिन मूल नहीं बदलता है। हाँ, लेकिन मूल थोड़ी ना बदलेगा। हाँ, क्योंकि उनका जो जीवन का उद्देश्य होगा, जीवन का उद्देश्य तो हमारा भी वही होगा ना। जीवन का उद्देश्य कैसे बदलेगा? हम थोड़ा उसे और ज़्यादा अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। वो एक लिमिट तक करते हैं, उसके बाद वो मजबूर हो जाते हैं, है ना। जैसे लिमिट से ज़्यादा इनकी इच्छा भी नहीं होती, वो अंडर फ्रेम में वो रहते हैं। हाँ, जैसे बंदर हैं। हाँ, तो जब बारिश होती है तो बेचारे ऐसे सिकुड़ के बैठ जाते हैं, है ना। और जब खाना नहीं होता कहीं पे तो भूखे देखते रहते हैं, ऐसे दिखते रहते हैं। हाथ किसी मार लिया तो मार लिया। हाँ, लेकिन आदमी को बुद्धि होने की वजह से वो उसका इंतजाम भविष्य के लिए पहले से करके रख सकता है ना। बंदर नहीं करके रख सकते, बिल्ली नहीं करके रख सकती, चूहा नहीं करके रख सकता। जी जी जी, समझ रहे हैं, ये अंतर है। लेकिन जीवन का उद्देश्य उनका भी वही है, हमारा भी वही है, क्योंकि वो भी जीव हैं, हम भी जीव हैं। वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। मूल उद्देश्य कैसे अलग हो जाएगा? और मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य सुखी होना, और सुखी होना मतलब जो इच्छाएं पैदा हो रही हैं उसकी पूर्ति होना। जो इच्छा पैदा हुई उसकी पूर्ति होती है तो हमें अच्छा लगता है, उसी को सुख बोलते हैं। और इच्छा की पूर्ति नहीं हो तो बुरा लगता है, उसी को दुख बोलते हैं। और सुख पाना और दुख को दूर करना, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। चेतन जीवन का यही उद्देश्य है, किसी भी चेतन का। हमारा क्यों इससे अलग होगा कि नहीं, कुत्ता बिल्ली का उद्देश्य तो नहीं है ईश्वर को पाना, लेकिन हमारा उद्देश्य ईश्वर को पाना है। हम क्या करेंगे ईश्वर को पाके? बताओ जरा। जैसे आपको ईश्वर मिल जाए, मान लिया, क्या करोगे बताओ? जैसे मान लो कि मैं ईश्वर हूँ, आपको मिल गया, फिर क्या करोगे? आप क्या करोगे? तो आदमी की फ्रेम में जो इच्छाएं उठती होगी वही मांगेगा वो। आप मुझसे यही तो मांगोगे? यही तो मांगे कि मेरा जीवन सुखद कर दो, और मेरे जीवन को दुख हटा दो। वो अपने फ्रेम से थोड़ी ना बाहर निकलेगा। दूसरा मुझे जो लगता है इसमें ये वीडियो में, कि ऐसा लगता है कि जो प्रभु मिलन के लिए जो भजन कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जानवर जैसे है। हाँ, क्योंकि उनको ना एसी चाहिए। अब देखो, एसी तो मनुष्य को चाहिए। हाँ, वो सोच सकता है कि मुझे तो गर्मी लग रही है, पसीना है, जबकि ये बोल रहा है कि ऐसा मनुष्य तो वही उत्तम है जो बिना एसी। अरे बिना एसी तो जानवर जीते हैं भाई। बिल्कुल। बिना बाइक के जानवर जीते हैं, बिना मोबाइल के जानवर जीते हैं, बिना माइक के जानवर जीते हैं। जबकि आपको तो सब कुछ चाहिए, फिर भी बोल रहे हो कि हमारा जीवन जानवर जैसा है। कहाँ से जानवर जैसा? हाँ, बिल्कुल। ऊपर से ये भी है कि इन्होंने कहाँ से ये तय कर लिया प्रेम जी कि जैसे कुत्ता बिल्ली वो प्रभु भजन नहीं करते हैं। आपने उनकी लैंग्वेज को एनालिसिस किया है कभी? हो सकता है वो भी प्रभु के गीत गाते हो। उनमें भी आपके जैसे कोई महाराज बन के बैठा हो और बता रहा हो कि देखो, इन आदमी में और हम जानवरों में क्या अंतर है।
हाँ, वो लोग हम प्रभु भजन करते हैं और वो सब ये एसी में, ये बाइक में, ये बोलते हैं कि माइक में और डांस और डिस्को और ये थिएटर, इन सब में ये लोग फंसे हुए हैं। और जबकि हम प्राकृतिक रूप से जो भी मिला वो खा लिया, जो भी दिया वो ले लिया, त्यागी तपस्वी ऐसे जी रहे, प्रकृति पर निर्भर ऐसे। तो हो सकता है कि वो प्रभु मिलन के लिए जी रहे हो। हाँ, और चलो उसको छोड़ो भाई, एक बात बताओ, आपको गर्मी लगे तो एसी नहीं चाहिए, हाँ, भूख लगे तो खाना नहीं चाहिए, सर्दी लगे तो कपड़े नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी लगे तो कुछ नहीं चाहिए, फिर ईश्वर को क्यों ढूंढ रहे हो? उसका क्या करोगे? उसका क्या करोगे? बोले परम आनंद में जाना, पता नहीं इनको कौन सा आनंद चाहिए। परमानंद मतलब वही ना कि गर्मी ना लगे, सर्दी ना लगे, भूख ना लगे, दुख कहीं से ना आए हमारे साथ। हाँ, कुछ दुख ना हो, दुख का स्पर्श ना हो, मतलब तो ईश्वर से मिलके, हाँ, ईश्वर से मिलके करोगे क्या आखिर? इसमें मतलब क्या है ना? जैसे एक भूखे आदमी से पूछे, वो कह रहा है कि अभी तुम्हें क्या चाहिए? भाई मुझे तो रोटी चाहिए, भोजन चाहिए। तो उसको पूछा, अच्छा भोजन मिल जाएगा तो क्या करोगे ये बताओ? तो कह रहा खाऊंगा भाई, अपनी भूख मिटाऊंगा, अब मुझे स्वाद लगेगा, अच्छा आएगा, मजा आएगा। तो जैसे उसने बता दिया कि अगर उसको भोजन मिल गया तो वो ईश्वर मिल गया, तो वो क्या करेगा? आपको अगर ईश्वर मिल गया तो आप करोगे क्या उसका? बिल्कुल, ये उत्तर नहीं दे पाएंगे। और फिर जो उत्तर देने के प्रयास करेंगे वो वही होगा जो भूखे वाले आदमी ने बोला है। तो ये व्यवस्था से दे रहे हैं, आप ईश्वर को ढूंढ रहे हो, जबकि वो तो दिखाई भी नहीं देता और उसका कोई ऐसे प्रमाण नहीं समझ आता। हाँ। लेकिन व्यवस्था तो प्रमाणित है, दिखाई दे रही है। हाँ। इससे तो हम ले सकते हैं। मतलब ईश्वर का कोई उपयोगी होगा ना, जो आपको चाहिए। बिल्कुल, अदरवाइज क्यों आदमी चाहेगा उसको? क्यों परेशान करोगे उनको? और इसमें एक बहुत बड़ा जो दार्शनिक इनकी गड़बड़ हो रही है, वो इसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। वो ये है कि भाई अगर आप एक सामान्य व्यक्ति भी अपने बच्चे को जन्म देता है, तो आप मुझे ये बताओ कि आप अपने बच्चे को जन्म क्यों देते हो? क्या इसलिए कि वो जो है, वो जो भी अपना जीवन यापन कर रहा है, बस वो पूरे दिन तुम्हारा नाम लेता रहे, पिताजी, तुम पिताजी, माताजी यही करता रहे, और बस वो किसी और जगह पे कोई भी ध्यान ना दे, बस आंख बंद करके तुम्हारा नाम रटता रहे। तुमको काहे को ऐसी जरूरत पड़ गई भाई अपने बच्चे से ये नाम भजवाने की? एक बात। दूसरी ये है कि वो बच्चा आपका नाम ले करके, अगर वो आपका अंश ही रहना चाहता है, तो इसको अलग करके और जन्म देने की कहाँ जरूरत है? वो तो ईश्वर अपने पास ही रख लेता फिर आपको। बिल्कुल, क्या जरूरत थी आपको अलग से ये शरीर देने की, इंद्रिया देने की? ये और कौन से ईश्वर की आप बात करते हो? यही ईश्वर ना जिसको आपने इंद्रियों से ही कभी कल्पना किया है, ये मन से ही आपने उसकी कल्पना की है, ये अंतर जगत से आपने उसको महसूस करने की कोशिश की है, ये आंखों से आपने वो मूर्ति देखी है, तभी ना वो मूर्ति अंतर, वो चित्र अंदर अंकित हुआ है, तभी तो आप वो ईश्वर को आंख बंद करके बचते हो। तो ये इंद्रिय का जो उपयोग है वो कोई एक सीमित मात्रा में ना होके, ये पूरा जो सुंदर ये जीवन है, इसको आनंद सुखी होके पूरा भोगने के लिए बनाया गया है। और ये सारा इतना कलरफुल तामझाम किस लिए किया? ये तो ऐसी बात हो गई कि ईश्वर है वो एक बहुत बड़ा सुंदर बंगला बनाएगा और फिर बाद में पिता जो है वो उसका ईश्वर बन के ये बोलेगा कि बेटा बंगला तुम्हें देखना भी नहीं और भोगना भी नहीं है। तो पागल है क्या जो इतना बड़ा बनाया इसने? इतना बड़ा ब्रह्मांड का के लिए बनाया? के लिए बनाया, फिर जब उसको याद करके उसमें ही रहना था। तो पहले अपने से दूर कर दिया और अब फिर जो कि मेरे पास आओ। हाँ, और तुम क्या मजाक है? और दूर मैं करूंगा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम मेरे पास आओ और साधना करके आओगे। ऐसा कौन सा ईश्वर हो सकता है फिर जो ऐसी कंडीशनिंग रखे? और मैं इतनी प्रकृति तुम्हारे आसपास कर दूंगा कि तुम उसी में भटक जाओगे। बोल चाहते क्या हो तुम? ये बताओ, चाहते हो कि वो तुम्हारे पास आए या भटक जाए? मतलब तो क्या चाहते हो? ईश्वर का काम अज्ञानता फैलाना है कि ज्ञान फैलाना है? ये इनके कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो ऐसी बात कर रहे हैं कि इन्होंने माया बनाई, ये बनाए जिससे तुम भटक जाओ, ये हो जाओ, वो जाओ। कोई पागल ही होगा जो ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसा सोच के। भाई ऐसा कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। ये जो पूरा व्यवस्था या पूरा जो चैतन्य है, ये जड़ और चेतन, ये दोनों चेतन ने ही अपने लिए बनाए हैं। जड़ता का उपयोग करके वो अपने आप को सुखी होना चाहता है। आप अपने घर के अंदर भी आप देखो कि एक चीज़ आप सिलेक्ट करके लाते हो। कोई भी एक जड़ चीज, एक जूता भी खरीदना होता है तब भी इसको 10 बार पहन के देखते हो, चेक करते हो, ऐसे रनिंग जॉगिंग करके देखते हो कि ये कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो ये
आप स्वयं ही ब्रह्म तत्व हो और आप ही ये पूरी रचना को संभाले हुए हो, बनाए हुए हो। इसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई अलग से ईश्वर ने बनाई है। ये आप मनुष्य ही क्रिएट करते हैं। जंगली जानवर, पशु पंखी, ये पूरा एक बायोडाइवर्सिटी से, एक बायो एल्गोरिदम से ये सारा मैनेज हो रहा है, चल रहा है। और ये बनाने का जो मूल उद्देश्य है, ये भी एक में से अनेक होकर सुखी होना है, ना कि वो अगर उसको एक में से अनेक होके फिर ये अनेक को एक करने की कोशिश में ही लगाना होता तो ये एक में से अनेक क्यों करता फिर? कोई जरूरत नहीं ना उल्टी गंगा बनाने की। तो पागल ही आदमी होगा ऐसा कि जो पहले तो पैदा करता है, फिर बाद में बोलता है कि तुम्हें कोई और चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है, फिर से मेरे में आना है। तो ये ऐसी उठपटांग हरकत कौन करेगा? पहले तो गेहूं में कंकड़ मिलाएगा और फिर बोलेगा नहीं अब कंकड़ अलग अलग करना है। कौन पागल है ऐसा? भाई तो भांग पी के कोई कर भांग पी के किसी ने बनाया होगा ऐसा। तो ये लोग जिस तरह से ईश्वर को प्रस्तुत कर रहे हैं या परम तत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे ना आदमी जीवन की तरफ ढल पाता है, ना वो परमात्मा की तरफ जा पाता है। और ऐसी बेहूदी बातें कर करके खुद तो अभी ये जो लेक्चर दे रहे हैं ना, बिल्कुल लग रहा होगा अगर आप उनका चेक करने जाओगे तब भी वो बढ़िया जगह में बैठते हैं। हाँ, बढ़िया जगह में बैठते हैं, बढ़िया एसी में ही बैठ के बनाया होगा। या एसी नहीं होगी तो खुद उठ के और हिमाचल प्रदेश की ओर या ऐसे ही कुछ उत्तराखंड की ओर चल दिए होंगे। ये इस्कॉन के मंदिर देखो, हाँ कितने वीआईपी, हाँ कितने वीआईपी होते हैं। हाँ फिर ये बताओ कि इस्कॉन के मंदिर के अंदर एक भी ऐसा इस्कॉन बताओ मंदिर जिसके अंदर एक भी एसी ना लगी हो, जबकि ये खुद ही अभी बोलते हैं कि साधारण मनुष्य है उसको तो एसी वगैरह नहीं चाहिए साधारण। तो तब भी आप ही वैसे मन जाओ भाई, हमें क्यों बना रहे हो? पहले खुद तो हो लो। ये लोग की कथनी और करनी में इतना फर्क है ना कि देख देख के दुनिया को धर्मों से विश्वास उठ गया। सारे ये एक नंबर के पाखंडी है सारे। इनको सब कुछ चाहिए, माल सारा गुरु खाएगा और चेले को बेला बेटा तेरे को गुड़ नहीं खाना है, कुछ भी हो बस बेलम बेल रोटियां बना के हमें खिलाता है। भाई हो कि समझ में आ गया होगा, जीवन का उद्देश्य सुखी होना है। मनुष्य है तो मनुष्य रूप में सुखी होना है, बंदर है तो बंदर रूप में सुखी होना है, भालू है तो भालू रूप में सुखी होना है। माने चेतन जिस भी तरह के शरीर में है उस तरह से सुखी होना है। जैसे अब इनका शरीर है तो इनका शरीर थोड़ा एसिडिक है, तो इन्हें ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो गर्म प्रकृति की हैं, है ना, उसमें इनका सुख नहीं है। लेकिन मेरा शरीर एसिडिक नहीं है, मुझे एसिडिक चीज़ें खाने में रुचिकर होता है, अच्छा लगता है। नींबू का एक गिलास ना पियो तो इनको पेट में डाइजेस्टिंग इश्यू होता है। हाँ, तो मुझे जो है मैं 2-4 दिन में मैं नींबू का पानी पीते रहता हूँ या कोई एसिडिक पेय पीता रहता हूँ। ये नहीं पीते कभी भी, जबकि हैं दोनों मनुष्य ही, एक जैसा ही वर्किंग है, टारगेट है, हाँ। सब कुछ फंक्शन फाइनलाइज एक जैसे होने के बावजूद भी अलग प्रक्रियाओं से हाँ खाने में जो है ये पूरा बनता है। अंतर है, मेरा टेस्ट खाने में स्वाद और सुख किसी और चीज़ में है, इनका किसी और चीज़ में है ना। लेकिन सुखी दोनों होना चाहते हैं, ये बात कॉमन है। और ये जितना भी प्रकार का सुख ये अपने रीत से चाहते हैं, मैं अपने रीत से चाहता हूँ, वो सारी प्रोडक्ट भी इस प्रकृति में ही बनी हुई है, विविध। जैसे इनके लिए नींबू बना है तो मेरे लिए कोई और चीज़ बनी है, हाँ मीठी चीज़ें बनी है। बिल्कुल। तो इस तरह से आप ये देख पाओगे कि इतने सारे जो रंग है और इतनी सारी जो विविधतापूर्ण जो ये जीवन है, कितनी सुंदरता से फैला हुआ है। कोई रंग किसी को पसंद आता है, कोई रंग किसी को पसंद आता है, और आंखों को ये सारे रंग दिखते भी है। सोचो आप जितने बनाए हैं। तो इस प्रकार का जो आनंद है, सुख है, वो हम हर एक जीव जो है वो भोगना चाहता है, और उस प्रकार का सामने प्रोडक्ट अवेलेबल है। बस ये है कि अभी ये अव्यवस्था के कारण बहुत सारे जीव जो है वो उस आनंद को नहीं प्राप्त कर रहे। इसलिए हम लोग ये मनुष्य जीवन में मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी हो जाए, इसके लिए नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स को मिला के एक अच्छी व्यवस्था को पेश कर रहे हैं जी। तो मनुष्य का जो गोल है वो ये जो रचना है उसमें सुंदरता से जीना है, मौज करना है, बहुत दूसरों को भी सुख प्रदान करना है, खुद भी उनसे सुख लेना है। ऐसे आपसी सहयोग से सबका जीवन सुखी समृद्ध बने, इस प्रकार की जीवन में जीना है। ना कि ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ छोड़ दो, बस आंख मूंद के बैठे रहो पागलों की तरह। भाई तो आपको और पत्थर में क्या फर्क रहा? फिर ये इंद्रिय आपको देने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी? जब आपको सुनना ही नहीं था, कुछ देखना ही नहीं था, कुछ टेस्ट ही नहीं लेना था,
तब फिर ये सारे मशीन बनाने वाला वो पागल थोड़ी ना है कोई। फिर तो जड़ हो जाएगा, फिर तो जड़ हो जाएगा। तो ये लोग पता नहीं अब किस ईश्वर की बात कर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रही है भाई। आपको किसी को अगर समझ आ रही है इनकी बात, तो आप भी हमारे ओपन मंच पे आके अपनी बात रख सकते हो और हमें कुछ समझा सकते हो। हम भी उस एंगल को जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ लाइव चर्चाएं चलती हैं और मेरा नंबर नीचे आता रहता है इस पे जगह जगह से, वहाँ से आप नंबर लेके व्हाट्सअप कर देंगे तो आप लाइव पर जुड़ सकेंगे जी, वक्ता के रूप में भी, प्रश्नकर्ता के रूप में भी, जैसे भी आप जुड़ना चाहें।